सो हेलो गाइस, हम आपके सामने फिर से क्लास 10th MCQ क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मस्कुलर डायफ्रैगम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा मांसपेशी है जो कि हमारे प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। तो अब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी सिलरी मसल्स, ऑप्शन सी आइरिस एंड ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आइरिस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। क्वेश्चन फिर से सुनिए, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। कहने का मतलब ये है आसमान का नीला रंग किस कारण होता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तीसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या चौथा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हैविंग टू आई फैसिलेट्स इन, मतलब हमारे पास दो आँख होने के वजह से हमारे पास कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, बी ब्रिंगिंग अ 3 डायमेंशनल व्यू, सी डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस और साइज। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए ओनली, बी ए एंड बी ओनली, सी बी ओनली एंड डी ए बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी ए बी एंड सी, ये तीनों सही ऑप्शन। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेंथन बाय अबाउट। कहने का मतलब ये है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो सनराइज और सनसेट के बीच का जो समय है वो कितना ज़्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन है 6 मिनट, दूसरा है 2 मिनट्स, तीसरा है 4 मिनट्स एंड चौथा है 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी मतलब 4 मिनट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉसेज द ट्विंकलिंग ऑफ। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो रात में चमकते हुए हमारे आसमान में क्या दिखाई पड़ते हैं? प्लैनेट्स ओनली, स्टार्स ओनली, प्लैनेट्स एंड स्टार्स या स्टार्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, तो आपको इनमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टार्स ओनली। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये है एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में एक काले रंग की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया या डी प्यूपिल। अब आपको इसमें से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्यूपिल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आई रेस्पेक्टिवली आर। कहने का मतलब दूर का और पास का किसी भी यंग पर्सन का नॉर्मल आई का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है ए 0 एंड इन्फिनिटी, बी 0 एंड 25 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी एंड डी 25 सेंटीमीटर एंड 150। तो इसका सही ऑप्शन है सी 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके दूर कहीं तक भी वो देख सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमोसफियर। ठीक है, जो हमारे एटमोसफियर में जो ट्विंकलिंग ऑफ तारों का चमकना है वो किस कारण से होता है? तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको इनमें से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाइट लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। कहने का मतलब ये है कि वाइट लाइट का कौन सा कलर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी वायलेट, ऑप्शन डी ब्लू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच मीन्स रेड। ओके, नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाईफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। जो बाईफोकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है वो किस डिफेक्ट को यूज़ मतलब सही करने में या करेक्ट करने में यूज़ होता है? आपके पास पहला ऑप्शन है एस्टिग्मेटिज्म, दूसरा है कोमा, तीसरा मायोपिया एंड फोर्थ वन इज प्रेसबायोपिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रेसबायोपिया। थैंक यू।